Hello everyone, welcome back to our channel of Little Master Public School. So today I am going to teach chapter number 1 of science subject for the class 8th, which is crop production and management. ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था इसका फर्स्ट पार्ट, जहां हमने एडिंग मेन्योर एंड फर्टिलाइजर तक समझा था. ओके, अब इरिगेशन से जो भी टॉपिक्स है वो हम आज के वीडियो में समझेंगे. ओके, सो इरिगेशन से स्टार्ट करते हैं. इरिगेशन क्या होता है? इरिगेशन मतलब सिंचाई. ओके, मतलब हमने प्लांट्स मतलब सीड को हमने ज़मीन में डाल दिया. अब हम इरिगेशन करेंगे ताकि वो जो क्रॉप है वो अच्छी तरह से ग्रो अप हो सके. द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर intervals is called irrigation. The time and frequency of irrigation varies from crop to crop, soil to soil, season to season. In summer, the frequency of watering is higher. Okay, source of irrigation. इरिगेशन क्या होता है? मतलब जो वाटर है वो क्रॉप तक पहुंचाना, उसी को कहते हैं इरिगेशन. नेक्स्ट, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या होते हैं? तो इरिगेशन के सोर्स है वेल्स मतलब कुआं, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स मतलब तालाब, लेक, रिवर्स नदी, डैम, कैनाल्स वगैरह. ओके, ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन मतलब जो बहुत ही पहले के टाइम से चलती आ रही है वो मेथड कौन कौन सी है? तो मोट, जिसमें पुल्ली सिस्टम होता है. ओके, मतलब इस तरह आप कुएं से पानी निकाल के इस तरह बाहर इरिगेट करते हो. ओके, तो इसे कहते हैं मोट सिस्टम. नेक्स्ट, चेन पंप. चेन पंप क्या होता है? देखो, आप इस तरह एक कैनाल की तरफ बनाते हैं और उसमें इस तरह पानी आगे क्रॉप मतलब फील्ड में जाता है, तो इसे कहते हैं चेन पंप. थर्ड क्या है? डेकली. डेकली क्या होता है? देखो यहाँ पे किस तरह बनाया गया है. यहाँ पे बाल्टी लटकाई गई है और यहाँ पे देखो ये, तो जिसे ही यहाँ पे हम पानी लेते हैं तो वो मतलब डेगली है. ये सिस्टम पहले से ही चलता है. इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ आपको क्या ये नेम याद रखने हैं कि ट्रेडिशनल मेथड में कौन कौन से नेम आते हैं. ओके, एंड फोर्थ वन है राहत. राहत में देखो एक मतलब किस तरह किया जा रहा है काऊ की हेल्प से. ठीक है. नेक्स्ट है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन. अब आज के टाइम पे इरिगेशन किस प्रकार करते हैं? तो फर्स्ट मेथड है स्प्रिंकल system. This system is more useful on the uneven land where sufficient water is not available. मतलब जब उतनी हमारे पास पानी नहीं होता है, वाटर जब हमारे पास कम होता है, तब स्प्रिंकल सिस्टम बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होता है. ओके, नेक्स्ट है ड्रिप सिस्टम. ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? जिसमें सभी क्रॉप्स को मतलब इक्वल वाटर मिलता है. इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद करके उसमें पानी उन क्रॉप्स को जाता है. ओके, तो ये मॉडर्न मेथड में 2 सिस्टम थे. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. मतलब वीड्स से हमें प्रोटेक्शन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीड्स क्या होता है? इन अ फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली. मतलब कि हमने देखा है कि हमारे खेत में जो हमने ग्रो किया है वो तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ प्लांट जो हमें चाहिए नहीं होते तो भी वो ग्रो अप करते हैं, तो उनको वो प्लांट्स को हम क्या कहते हैं? वीड्स, जो हमारे यूजफुल नहीं होती. ओके, द रिमूवेबल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. मतलब जो ये प्लांट्स को हम निकालते हैं, अनयूजेबल प्लांट्स को हम निकालते हैं, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वीडिंग. ओके, वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स. मतलब केमिकल का यूज करके हम ये वीड्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? वीडिसाइड्स. ओके, अब बात करते हैं हम हार्वेस्टिंग की. हार्वेस्टिंग क्या होती है? अब हमने सारी प्रोसेस कर दी सही से, मतलब ज़मीन को जोत डाला, फिर उसमें बीज बो दिए, सिंचाई कर दी, अब हमारी फसल रेडी हो गई, तो अब उसको हम काटेंगे. ठीक है. द हार्वेस्टिंग ऑफ अ क्रॉप इज एन इम्पोर्टेंट टास्क. द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इज मेच्योर इज कॉल्ड. मतलब जब प्लांट अच्छी तरह से रेडी हो गए, क्रॉप अच्छी तरह से रेडी हो गए कि हाँ अब ये यूज मतलब कि अब हम इसे काट सकते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग. ओके,
इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड्स, मतलब जो हमने क्रॉप काट लिया वो पूरी क्रॉप तो हमारे यूज़फुल नहीं है ना, उसमें जो सीड्स होते हैं वही हमारे यूजेबल होती है, तो हम उसे भी अलग करते हैं। सेपरेटेड फ्रॉम द चैप, मतलब उसको क्रॉप में से सीड को अलग करते हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेसिंग। ठीक है, दिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ अ मशीन कॉल्ड कंबाइन विच इज इन फैक्ट हार्वेस्ट एज वेल एज थ्रेशर, मतलब जो एक मशीन है कंबाइन करके उससे हम वो चीज़ को अलग करते हैं। ओके, अब बात करते हैं विनोइंग। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग, मतलब अगर उनके पास थोड़ा सा ही क्रॉप्स है, थोड़े से ही वीडिंग हमें सेपरेट करने हैं, तो वो कौन सी मेथड यूज़ करते हैं, विनोइंग। ओके, जिसमें हम सीड्स को क्रॉप में से अलग करते हैं। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक है स्टोरेज। स्टोरेज मतलब हमने चलो फसल रेडी कर ली, उसको काट भी लिया, अब बात करते हैं हम कि इतना सारा अनाज, इतना सारा क्रॉप कहाँ पे रखें। ठीक है, तो वो स्टोरेज होता है, तो हम उसे अच्छे, मतलब जो हमारे क्रॉप है, जो हमारा अनाज है, ग्रेन है, वो वेस्ट ना हो, इस तरह हम उसको स्टोरेज करते हैं। ओके, स्टोरेज ऑफ अ प्रोड्यूस इज एन इम्पोर्टेंट टास्क। फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन जूट बैग्स, मतलब जो किसान होते हैं वो जूट बैग्स में या फिर मेटालिक बिन्स में ये ग्रेन को स्टोर करते हैं। हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज, मतलब ये क्या करते हैं, हमको जो पेट्स होते हैं, रेट है, इंसेक्ट है वगैरह से हमको प्रोटेक्ट करते हैं। जो हमारा ग्रेन है वो बिगड़ता नहीं है, जो चूहे वगैरह या छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाते हैं। ठीक है, एनिमल हस्बेंडरी क्या होता है, लास्ट टॉपिक है आपका। सिमिलरली, जिस तरह मतलब हम अनाज के लिए हर चीज़ करते, वैसे ही animals reared at home or in farms have to be provided with proper food, shelter and care. When this is done on a large scale, it is called animal husbandry, मतलब कि जिस तरह हम प्लांट्स का इतना केयर करते हैं, ओके, वैसे ही अगर हम एनिमल्स की केयर करने लगे, उनको भी अच्छी तरह से शेल्टर, मतलब रहने के लिए घर और खाने के लिए अच्छा फूड मिल जाए, तो उस जब ये चीज़ ज़्यादा ही क्वांटिटी में होने लगे तो उसे कहेंगे एनिमल हस्बेंडरी। ओके, और यही था आपका लास्ट टॉपिक, और इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है फिनिश। आई होप आपको ये पूरा चैप्टर जो कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में था अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। ओके, आई होप एंड आई मतलब कि आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। ओके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।